दर से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखते हैं 14 अप्रैल 1891 में एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ है जो दलितों खातिर बहुजनों के खातिर मसीहा बन गया, भगवान बन गया। 14वें संतान थे भीमाबाई के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी। एक लाइन उनके लिए कहना है, उनको उनके विचारों के लिए कहना है। आज सबको आज सबको बताना है कि बाबा भीम दिए जो, बाबा भीम दिए जो, बाबा भीम दिए जो, बाबा आज सबको बताना है कि बाबा भीम दिए जो, बाबा भीम दिए जो, बाबा भीम दिए जो। घर घर सबको जगाना है, घर घर सबको जगाना है कि बाबा भीम दिए जो, बाबा भीम दिए जो, बाबा भीम दिए जो। घर घर को जगाना है, घर घर को जगाना है कि बाबा भीम दिए जो, बाबा भीम दिए जो, बाबा भीम दिए जो। और बाबा साहब जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 16 अप्रैल दिन गुरुवार को दिन में मेला का कार्यक्रम किया गया तथा रात में जवाबी बिरहा का आयोजन किया गया है, जिसमें बिरहा सम्राट नंदलाल रवि गुरुजी गाजीपुर से और प्रीतिपाल जी इलाहाबाद के बीच में अब मुकाबला होगा। आयोजक आप सज्जन लाल उर्फ सोनू भाई चक्की वाले। ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का सम्मान रमेश सरोज जी। ये बड़े भाई के द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे आज सबको बताना है कि बाबा भीम दिए जो, घर घर सबको जगाना है कि बाबा भीम दिए जो। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब चाहते थे कि हमारी जयंती आप लोग मनाइएगा? तो जयंती मनाने पर अब इसमें कुछ लोग होंगे। हमारा एक जगह कार्यक्रम था गुरुजी, कहे यार जयकारा तो रोज बोले के बाप पहले 2 पैग मार लो करे बाद जयकारा बोला। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब यही चाहते थे कि मेरी पुण्यतिथि मनाइएगा, मेरा जन्मदिन मनाइएगा और मेरे जन्मदिन पर आप लोग शोर शराबा हंगामा करिएगा। अगर आज तक आप लोग उनके विचारों को नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए आज भी हम आप सभी लोग गुलाम हैं, आजाद नहीं। स्वतंत्र हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं है, इस बात को आप लोग मेरी गौर करिएगा। हम अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमाना आज वो है कि सच कहने पर किसको कब गोली मार दी जाएगी, किसके ऊपर कब मुकदमा दायर हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए स्वतंत्र सभी हैं लेकिन स्वच्छंद कोई नहीं है। अंतरा के पहले अंताल में कवि जी लिखते हैं कैसे? दलितों गरीबों पिछड़ो सुनो मजदूरो, जागो भिखारी मजदूर फकीरो, जागो भिखारी मजदूर फकीरो। क्यों तू अभी तक भटकते हो भाई, चिट्ठी नहीं है गरीबों की खाई। दिल से दिल को
से दिल को मिलाना है कि बाबा भी दिए जो, बाबा भी दिए जो, बाबा भी दे दो, बाबा भी दिल को मिलाना है, बाबा भी दे दो, 27 अप्रैल मस्तन साहा बाबा दिन मेला। अच्छा, मस्तन साहा बाबा दिन मेला रात में। अच्छा, मस्तान साहब बाबा दिन मेला रात में शानदार मुकाबला कव्वाली का मुकाबला किया गया है, जिसमें रौनक जहां बनारस, रशीद फैजाबाद। राजू जी कार्यक्रम के आयोजक हैं, ये हमारे बड़े भाई के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। कहे दलितों गरीबों पिछड़े सुनो मजदूरों, जागो भिखारी मजदूर फकीरों। एक वोट की कीमत आप लोग जानते हैं? प्रधान पद पर जो उम्मीदवार हैं वो जानते हैं कि प्रधानी के चुनाव में हमारा 5 लाख जाएगा कि 4 लाख जाएगा। खाए बदे जानते हैं कि वो जानते हैं कि 500 देव आदमी वोट दे दी है कि 1000 देव आदमी वोट दे दी है। 5 साल तक कोई भी हमारे दरवाजे पर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ने चुनाव दिखाई माई अपन लइके समझू हमके 5 साल का वही लोग सब भूल जाइए, खाली 1000 और 1 सीसी मिल जाए बस। प्रधानी के चुनाव, अरे प्रधान जी आज जैसा प्रधान तो हम कबो पौबे नहीं करबे, फिर लगी है 5 साल रोए बदे प्रधानवा सारी आए रहन मर गोड़े तो गिरत रहन, कहे रहन कि बढ़िया विकास करबे, 5 साल दिखावे नहीं भाई। एक वोट की कीमत अपना समझिए। लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो जा रहा है, वोट गलत हाथों में चला जा रहा है, चलिए 5 साल रुक जाइए, जब दोबारा चुनाव होगा तब दूसरी सरकार लाएंगे। अब मान ले अगर यहू बार ऐसे न हो जाए तो फिर 5 साल रुको जाबा, थोड़े तो भारत देश कहाँ पहुंच जाए कुछ हेता पता नहीं बबा है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम शूद्र हैं तो समझ ला उनसे बड़ा मूर्ख आदमी हो ही नहीं है। जब बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया भाई, तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? कोई जन्म से ना तो पंडित बन के आता है, ना तो जन्म से कोई शूद्र बन के आता है। लोग अपने ज्ञान से पंडित कहलाते हैं, लोग अपने ज्ञान से शूद्र कहलाते हैं। सोच बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। कसमें खाई थी हमारे भारत सरकार ने कि हम गरीबी मिटा करके छोड़ेंगे, अब तो ऐसा लागत बा कि गरीबों को मिटाई दी भाई। गरीबी नहीं, केवल गरीबन के हटावत है। पहले के राजा महाराजा रहा वो लूट के धन लावे तो गरीबन में बांट दे, आज के समय में गरीबन से पैसा लेके अमीरन में बांटो थन जा, खुश रहा। कहो अंतरा के दूसरे अंताल में कहना है कैसे? अरे भाई तनी दूर फोड़ो जाओ, चाहता यार। हाँ भाई वहां लगावा पढ़ लिख लिए हो भाई, संगठन बना लो, छोटे छोटे गुट को तुम साथ में मिलाओ। छोटे छोटे गुट को साथ में मिलाओ, पढ़ लिख लिए हो भाई, संगठन बनाओ, छोटे छोटे गुट को एक साथ आओ तो झंडा उठाओ, सबके दिलों से तुम नफरत मिटाओ। अपनी ताकत अपनी ताकत दिखाना है, अपनी ताकत दिखाना है कि बाबा भी दिए जो, बाबा भी दिए जो, बाबा भी दिए जो, बाबा भी दिए जो, अपनी ताकत दिखाना है, बाबा भी दिए जो, बाबा भी दिए जो, बाबा
कुतुबपुर रोशन मौर्य जी परिवार की तरफ नहीं बोलेगा, क्यों जानते हो? वो जानता है कि इनमें एकता बड़ी है भाई। और वही पांचों भाई जिस दिन अलग हो जाएंगे वो कहेगा एक को मारो, दूसरा बोलेगा ही नहीं। वाह और वैसे ही हमारे समाज में होता है। वाह हम पहले तो खुद एक नहीं है, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। वाह पहले हिंदू एक हो जाए, बाद में मुसलमान सिख ईसाइयों को अपना भाई कहिएगा। वाह पहले हम और आप एक हो जाएं। वाह आप यादव हैं, आप चमार हैं, आप धोबी हैं, आप धैकार हैं, आप सरोज हैं, आप बनिया हैं, लोग ई में परेशान है। ए भाई तू यादव है, कौन कौन यादव है हो? तार देवी देवता का है? गोत्र पूछो आदमी हम परेशान है। वाह गोलिया है ग्वाल तो 85% इसीलिए 15% से नीचे हमेशा है, इसीलिए कि भाई तू ये जात है लेकिन हिम्मत तू कौन जात है? वाह बारे इस भारत भूमि के लोग और बारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने नफरत तो मिटा दिया इस समाज का, लेकिन आज भी लोग उस चीज को लेकर चल रहे हैं। नहीं हमें अधिकार है। और कितना लड़का तो इतना मूर्ख है, वो माई बाबू से अपन अधिकार सब फैन मांगे बदे। वाह हाँ भाई वो एको विषय में एको इंच ज्यादा क्यों के नहीं दे दी हम। वाह ये लड़का आजकल करते हैं बाबा साहब अधिकार दिए रहा। वाह 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 भाई तू रुचिक जान लाइन के आज मरबा। वाह आखिरी बाबा कैसे हम बैठ जा तब खूब दगाया भाई। बाबा साहब सबको बाबा साहब सबको राह दिखाए, कविता दिनेश जी को लिखना सिखाए। बाबा साहब सबको राह दिखाए, कविता दिनेश जी को लिखना सिखाए। बाबा साहब सबको राह दिखाए, कविता दिनेश जी को लिखना सिखाए। मनुस्मृति पृष्ठ नंबर 157 पृष्ठ पर लिखा गया है कि शूद्रों और नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक संविधान है जिसने सभी को बराबर का अधिकार दिलाया है। संविधान ने वह अधिकार दिलाया है कि आज प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली महिला जो कि एसटी समाज से बिलोंग करती हैं, वाह जिनका नाम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वाह संविधान न होता तो क्या यह संभव था कि समाज का सबसे निम्न वर्ग आज भारत देश का सबसे उच्च पद पर बैठा है। वाह इसीलिए साहब संविधान की कदर कर लीजिए, संभाल लीजिए। आज भी अभी भी टाइम है, वरना आज हम जैसे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। वाह नहीं तो आदमी तो यही में परेशान है कि मैं ज्यादा पाऊं। इसीलिए मनुस्मृति को जलाइए और संविधान को अपनाइए। संविधान किसी एक जाति के लिए नहीं लिखा गया, संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया। वाह खुश होना चाहिए लोगों को कि भारत देश का एक ऐसा महापुरुष जिसे आउट ऑफ कंट्री में इतना सम्मान दिया जाता है, इतनी इज्जत दी जाती है, जहां आज भारत देश के लोग उन्हें नहीं दे पाते हैं। वाह कोई भी इंसान न भारत भूमि के बाहर जाता है तो कहता है भैया हम बुद्ध के धरती से आते हैं, वाह बुद्ध की धरती से हम आए हैं। कहे ना ये लोग के बतौतन कि हम राम जी के जन्मभूमि से आए हैं। हाँ समझिए इस तर्क और वितर्क को कहना है। और अंबिका ज्वेलर्स महिलान बाजार फूलपुर प्रयागराज सबको राह दिखाए, कविता दिनेश जी को लिखना बताए। बाबा साहब सबको राह दिखाए, कविता दिनेश जी को लिखना सिखाए। बाबा साहब सबको राह दिखाए, कविता दिनेश जी को लिखना सिखाए। सबको बराबर का मिला सम्मान, बाबा बनाए हो सबको इंसान।
रुचि सबको अरे तो रुचि सबको अरे रुचि सबको बताना है तो रुचि सबको बताना है कि बाबा भीम दिए जो बाबा भीम दिए जो सबको बताना है, रुचि सबको बताना है। बाबा भीम दिए है, बाबा भीम दिए है, बाबा भीम दिए है, बाबा भीम दिए है, बाबा भीम दिए है। कि बाबा भीम दिए हैं। और आप महेश यादव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी का गाना हो तो धुन तजते आप लोग बहुत हमसे सुनत है कहो गुरु जी आज तनी मौके के बात हो जाए। भारत भूमि एक ऐसा चर्चा का देश था, एक ऐसे चर्चा का विषय था जहां रहना सभी चाहते थे लेकिन लड़ना कोई नहीं चाहता था। मान्यवर कांसी राम जी का एक संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। वैसे पिए तो सब चाहते हैं लेकिन दहाड़े क्यों नहीं चाहते। को गुरु जी 14 अप्रैल आया है, हर जगह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी की जयंती मनाई जा रही है। कहीं विराह है तो कहीं नौटंकी है, कहीं कुछ है। लोग अपने अपने हिसाब से आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये नीला झंडा, ये नीला तिरंगा, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की स्मृति, ये फोटो कहां पर होगी कुछ हता पता नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि आ चला एक तिरंगा झंडा ले ले तनी सा अपने बैकिया में लगाए ले। 15 अगस्त चला गवा तो वो झंडा कोने कूड़ेदान में रही, कोनो ये ता पता नहीं बा। सम्मान देना सभी चाहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अपमान अगर झंडे का तिरंगे का होता है तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को होता है। मेरी इस बात को विचार करिएगा आप लोग। यह करना सभी चाहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने कह दिया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो भाई पिए ना। सोना का कीमत बढ़ गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। चांदी का कीमत बढ़ गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई गुरुजी, लोग चल रहे हैं एजेंसी पे धरना दे बदे तो ले गैस बुक करा 40 दिन 45 दिन बाद मिलत बा। अगर समय रहते नहीं यहाँ की खोलबा तो वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं बा कि गले में हंडी पीछे झाड़ू लटका के टहरा जाबा। विकास कभी एक जाति से हो ही नहीं सकता है। क्यों चाह ले कि केवल एक जाति से हम ये भारत देश के आजाद करवाई ले तो करवाई ले का हो ना, नहीं करवा पाई। इसीलिए एक लाइन कहना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के लिए कैसे। और 100 रुपए का सम्मान राम शिरोमण कोटेदार साहब खनसार की 65 जमी से गीत, उसके बाद राकेश चाचा जी के नंबर है। वाह।